मन्नत सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली टुडे को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि विक्रांत रोनी को ऐश्वर्या की मौत की खबर देता है। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। मन्नत ऐश्वर्या के लिए रोती है। वह कहती है कि ऐश्वर्या अब नहीं रही। यह सुनकर मल्लिका सबके सामने टूटा हुआ सा नाटक करती है। वह मन्नत को उसकी माँ को कोसने के लिए डांटती है। वह उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। विक्रांत उसे रोकता है। वह उसे बताता है कि ऐश्वर्या ने अस्पताल से भागने की कोशिश की थी। पुलिस ने उसे घेर लिया था, इसलिए उसने मन्नत पर हमला किया। उसने मन्नत को बंधक बना लिया था। धैर्य के पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए उसने उसे गोली मार दी। मल्लिका कहती है कि वह अपनी माँ से मिलना चाहती है। वह घर से बाहर भागी। रोनी गगन से कहता है कि ऐश्वर्या उसकी माँ है। उसे अपनी माँ को आखिरी बार देखने का पूरा हक है। नीतू श्रुति को सांत्वना दे रही है। श्रुति कहती है कि ऐश्वर्या मन्नत की माँ है। हालांकि उसने मन्नत को प्यार से नहीं देखा। उसने उसके जीवन के आखिरी पल में उस पर हमला करने की कोशिश की। विक्रांत उसे सांत्वना देता है। इस बीच विशाखा और रविंद्र ऐश्वर्या के शव के पास हैं। रविंद्र कहता है कि सब कुछ उनकी योजना के मुताबिक चल रहा है। हमने धैर्य की बंदूक की गोलियों की जगह नकली गोलियां लगाकर ऐश्वर्या की नकली मौत की योजना बनाई थी। विशाखा को याद है कि मल्लिका ने उसे कैसे बताया था कि उनकी योजना विफल हो गई है। मन्नत अस्पताल पहुंच गई, इसलिए उन्होंने एक और योजना बनाई। उसने पहले ही धैर्य की बंदूक की गोलियां चुरा ली थीं और उनकी जगह नकली गोलियां लगा दी थीं। उन्होंने ऐश्वर्या को एक इंजेक्शन लगाया, जिससे उसकी नाड़ी बहुत धीमी हो गई। इस दवा की मदद से कोई भी मृत घोषित कर सकता है। उन्होंने धैर्य को ऐश्वर्या की मौत का यकीन दिलाने के लिए नकली खून का इस्तेमाल किया। रविंदर उनकी योजना की सराहना करता है। विशाखा कहती है कि मल्लिका को सही समय पर मारक दवा देनी होगी, वरना ऐश्वर्या नहीं बचेगी। इस बीच ऐश्वर्या अस्पताल पहुंच गई। उसने धैर्य पर हत्यारा होने का आरोप लगाया। वह कहता है कि वह उसकी मां है, इसलिए मल्लिका को दर्द हो रहा है। लेकिन उसके अनुसार वह एक अपराधी है। मल्लिका अपनी मां से मिलने की जिद पर अड़ी रहती है। धैर्य उसे बताता है कि अंदर पोस्टमार्टम चल रहा है। उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं है। रविंदर विशाखा को बताता है कि धैर्य उसे अंदर नहीं आने दे रहा है। उसे कुछ करना होगा। विशाखा कहती है कि धैर्य उसे पहचान लेगा। वह उसके सामने नहीं जा सकती। मल्लिका धैर्य के पैरों पर गिर पड़ती है। वह उससे अंदर भेजने की विनती करती है। वह आखिरी बार अपनी मां से मिलना चाहती है। वह उसे अंदर भेज देता है। मल्लिका घबरा जाती है। वह ऐश्वर्या को दवा दे देती है, लेकिन वह होश में आने का कोई संकेत नहीं दिखाती। इसी बीच मन्नत ने नौकर को उसकी पत्नी से बात करते सुना। वह काम की वजह से अपने परिवार से नहीं मिल पाया था। मन्नत उसे पैसे और छुट्टी देती है। विक्रांत उसके अच्छे कामों की सराहना करता है। वह उसकी नेक दिली की तारीफ करता है। ऐश्वर्या के बारे में सोचकर मन्नत का दिल टूट जाता है। श्रुति रो रही है। विक्रांत और मन्नत उसे दिलासा दे रहे हैं। इसी बीच ऐश्वर्या को होश आ जाता है। मल्लिका उसके साथ अपनी खुशी जाहिर करती है। फिर आज का एपिसोड समाप्त हो जाता है और कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि ऐश्वर्या एक मुस्लिम महिला का वेश धारण करके सलूजा की हवेली में प्रवेश करती है। वह सोचती है कि वह मन्नत की जिंदगी में वापस आ गई है। मन्नत सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली टुडे को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि विक्रांत रोनी को ऐश्वर्या की मौत की खबर देता है। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। मन्नत ऐश्वर्या के लिए रोती है। वह कहती है कि ऐश्वर्या अब नहीं रही। यह सुनकर मल्लिका सबके सामने टूटा हुआ सा नाटक करती है। वह मन्नत को उसकी मां को कोसने के लिए डांटती है। वह उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है।
विक्रांत उसे रोकता है। वह उसे बताता है कि ऐश्वर्या ने अस्पताल से भागने की कोशिश की थी। पुलिस ने उसे घेर लिया था, इसलिए उसने मन्नत पर हमला किया। उसने मन्नत को बंधक बना लिया था। धैर्य के पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए उसने उसे गोली मार दी। मल्लिका कहती है कि वह अपनी मां से मिलना चाहती है। वह घर से बाहर भागी। रोनी गगन से कहता है कि ऐश्वर्या उसकी मां है। उसे अपनी मां को आखिरी बार देखने का पूरा हक है। नीतू श्रुति को सांत्वना दे रही है। श्रुति कहती है कि ऐश्वर्या मन्नत की मां है। हालांकि उसने मन्नत को प्यार से नहीं देखा। उसने उसके जीवन के आखिरी पल में उस पर हमला करने की कोशिश की। विक्रांत उसे सांत्वना देता है। इस बीच विशाखा और रविंद्र ऐश्वर्या के शव के पास हैं। रविंद्र कहता है कि सब कुछ उनकी योजना के मुताबिक चल रहा है। हमने धैर्य की बंदूक की गोलियों की जगह नकली गोलियां लगाकर ऐश्वर्या की नकली मौत की योजना बनाई थी। विशाखा को याद है कि मल्लिका ने उसे कैसे बताया था कि उनकी योजना विफल हो गई है। मन्नत अस्पताल पहुंच गई, इसलिए उन्होंने एक और योजना बनाई। उसने पहले ही धैर्य की बंदूक की गोलियां चुरा ली थीं और उनकी जगह नकली गोलियां लगा दी थीं। उन्होंने ऐश्वर्या को एक इंजेक्शन लगाया, जिससे उसकी नाड़ी बहुत धीमी हो गई। इस दवा की मदद से कोई भी मृत घोषित कर सकता है। उन्होंने धैर्य को ऐश्वर्या की मौत का यकीन दिलाने के लिए नकली खून का इस्तेमाल किया। रविंदर उनकी योजना की सराहना करता है। विशाखा कहती है कि मल्लिका को सही समय पर मारक दवा देनी होगी, वरना ऐश्वर्या नहीं बचेगी। इस बीच ऐश्वर्या अस्पताल पहुंच गई। उसने धैर्य पर हत्यारा होने का आरोप लगाया। वह कहता है कि वह उसकी मां है, इसलिए मल्लिका को दर्द हो रहा है। लेकिन उसके अनुसार वह एक अपराधी है। मल्लिका अपनी मां से मिलने की जिद पर अड़ी रहती है। धैर्य उसे बताता है कि अंदर पोस्टमार्टम चल रहा है, उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं है। रविंदर विशाखा को बताता है कि धैर्य उसे अंदर नहीं आने दे रहा है, उसे कुछ करना होगा। विशाखा कहती है कि धैर्य उसे पहचान लेगा, वह उसके सामने नहीं जा सकती। मल्लिका धैर्य के पैरों पर गिर पड़ती है। वह उससे अंदर भेजने की विनती करती है। वह आखिरी बार अपनी मां से मिलना चाहती है। वह उसे अंदर भेज देता है। मल्लिका घबरा जाती है। वह ऐश्वर्या को दवा दे देती है, लेकिन वह होश में आने का कोई संकेत नहीं दिखाती। इसी बीच मन्नत ने नौकर को उसकी पत्नी से बात करते सुना। वह काम की वजह से अपने परिवार से नहीं मिल पाया था। मन्नत उसे पैसे और छुट्टी देती है। विक्रांत उसके अच्छे कामों की सराहना करता है। वह उसकी नेक दिली की तारीफ करता है। ऐश्वर्या के बारे में सोचकर मन्नत का दिल टूट जाता है। श्रुति रो रही है। विक्रांत और मन्नत उसे दिलासा दे रहे हैं। इसी बीच ऐश्वर्या को होश आ जाता है। मल्लिका उसके साथ अपनी खुशी जाहिर करती है। फिर आज का एपिसोड समाप्त हो जाता है और कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि ऐश्वर्या एक मुस्लिम महिला का वेश धारण करके सलूजा की हवेली में प्रवेश करती है। वह सोचती है कि वह मन्नत की जिंदगी में वापस आ गई है। मन्नत सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली टुडे को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि विक्रांत रोनी को ऐश्वर्या की मौत की खबर देता है। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। मन्नत ऐश्वर्या के लिए रोती है। वह कहती है कि ऐश्वर्या अब नहीं रही। यह सुनकर मल्लिका सबके सामने टूटा हुआ सा नाटक करती है। वह मन्नत को उसकी मां को कोसने के लिए डांटती है। वह उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। विक्रांत उसे रोकता है। वह उसे बताता है कि ऐश्वर्या ने अस्पताल से भागने की कोशिश की थी। पुलिस ने उसे घेर लिया था, इसलिए उसने मन्नत पर हमला किया। उसने मन्नत को बंधक बना लिया था। धैर्य के पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए उसने उसे गोली मार दी। मल्लिका कहती है कि वह अपनी मां से मिलना चाहती है। वह घर से बाहर भागी। रोनी गगन से कहता है कि ऐश्वर्या उसकी मां है। उसे अपनी मां को आखिरी बार देखने का पूरा हक है। नीतू श्रुति
को सांत्वना दे रही है। श्रुति कहती है कि ऐश्वर्या मन्नत की मां है। हालांकि उसने मन्नत को प्यार से नहीं देखा। उसने उसके जीवन के आखिरी पल में उस पर हमला करने की कोशिश की। विक्रांत उसे सांत्वना देता है। इस बीच विशाखा और रविंद्र ऐश्वर्या के शव के पास हैं। रविंद्र कहता है कि सब कुछ उनकी योजना के मुताबिक चल रहा है। हमने धैर्य की बंदूक की गोलियों की जगह नकली गोलियां लगाकर ऐश्वर्या की नकली मौत की योजना बनाई थी। विशाखा को याद है कि मल्लिका ने उसे कैसे बताया था कि उनकी योजना विफल हो गई है। मन्नत अस्पताल पहुंच गई, इसलिए उन्होंने एक और योजना बनाई। उसने पहले ही धैर्य की बंदूक की गोलियां चुरा ली थीं और उनकी जगह नकली गोलियां लगा दी थीं। उन्होंने ऐश्वर्या को एक इंजेक्शन लगाया जिससे उसकी नाड़ी बहुत धीमी हो गई। इस दवा की मदद से कोई भी मृत घोषित कर सकता है। उन्होंने धैर्य को ऐश्वर्या की मौत का यकीन दिलाने के लिए नकली खून का इस्तेमाल किया। रविंदर उनकी योजना की सराहना करता है। विशाखा कहती है कि मल्लिका को सही समय पर मारक दवा देनी होगी, वरना ऐश्वर्या नहीं बचेगी। इस बीच ऐश्वर्या अस्पताल पहुंच गई। उसने धैर्य पर हत्यारा होने का आरोप लगाया। वह कहता है कि वह उसकी मां है, इसलिए मल्लिका को दर्द हो रहा है। लेकिन उसके अनुसार वह एक अपराधी है। मल्लिका अपनी मां से मिलने की जिद पर अड़ी रहती है। धैर्य उसे बताता है कि अंदर पोस्टमार्टम चल रहा है, उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं है। रविंदर विशाखा को बताता है कि धैर्य उसे अंदर नहीं आने दे रहा है, उसे कुछ करना होगा। विशाखा कहती है कि धैर्य उसे पहचान लेगा, वह उसके सामने नहीं जा सकती। मल्लिका धैर्य के पैरों पर गिर पड़ती है। वह उससे अंदर भेजने की विनती करती है। वह आखिरी बार अपनी मां से मिलना चाहती है। वह उसे अंदर भेज देता है। मल्लिका घबरा जाती है। वह ऐश्वर्या को दवा दे देती है, लेकिन वह होश में आने का कोई संकेत नहीं दिखाती। इसी बीच मन्नत ने नौकर को उसकी पत्नी से बात करते सुना। वह काम की वजह से अपने परिवार से नहीं मिल पाया था। मन्नत उसे पैसे और छुट्टी देती है। विक्रांत उसके अच्छे कामों की सराहना करता है। वह उसकी नेक दिली की तारीफ करता है। ऐश्वर्या के बारे में सोचकर मन्नत का दिल टूट जाता है। श्रुति रो रही है। विक्रांत और मन्नत उसे दिलासा दे रहे हैं। इसी बीच ऐश्वर्या को होश आ जाता है। मल्लिका उसके साथ अपनी खुशी जाहिर करती है। फिर आज का एपिसोड समाप्त हो जाता है और कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि ऐश्वर्या एक मुस्लिम महिला का वेश धारण करके सलूजा की हवेली में प्रवेश करती है। वह सोचती है कि वह मन्नत की जिंदगी में वापस आ गई है। मन्नत सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली टुडे को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि विक्रांत रोनी को ऐश्वर्या की मौत की खबर देता है। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। मन्नत ऐश्वर्या के लिए रोती है। वह कहती है कि ऐश्वर्या अब नहीं रही। यह सुनकर मल्लिका सबके सामने टूटा हुआ सा नाटक करती है। वह मन्नत को उसकी मां को कोसने के लिए डांटती है। वह उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। विक्रांत उसे रोकता है। वह उसे बताता है कि ऐश्वर्या ने अस्पताल से भागने की कोशिश की थी। पुलिस ने उसे घेर लिया था, इसलिए उसने मन्नत पर हमला किया। उसने मन्नत को बंधक बना लिया था। धैर्य के पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए उसने उसे गोली मार दी। मल्लिका कहती है कि वह अपनी मां से मिलना चाहती है। वह घर से बाहर भागी। रोनी गगन से कहता है कि ऐश्वर्या उसकी मां है। उसे अपनी मां को आखिरी बार देखने का पूरा हक है। नीतू श्रुति को सांत्वना दे रही है। श्रुति कहती है कि ऐश्वर्या मन्नत की मां है। हालांकि उसने मन्नत को प्यार से नहीं देखा। उसने उसके जीवन के आखिरी पल में उस पर हमला करने की कोशिश की। विक्रांत उसे सांत्वना देता है। इस बीच विशाखा और रविंद्र ऐश्वर्या के शव के पास हैं। रविंद्र कहता है कि सब कुछ उनकी योजना के मुताबिक चल रहा है। हमने धैर्य की बंदूक की गोलियों की जगह नकली गोलियां लगाकर ऐश्वर्या की नकली मौत की योजना बनाई थी।
विशाखा को याद है कि मल्लिका ने उसे कैसे बताया था कि उनकी योजना विफल हो गई है। मन्नत अस्पताल पहुंच गई, इसलिए उन्होंने एक और योजना बनाई। उसने पहले ही धैर्य की बंदूक की गोलियां चुरा ली थीं और उनकी जगह नकली गोलियां लगा दी थीं। उन्होंने ऐश्वर्या को एक इंजेक्शन लगाया जिससे उसकी नाड़ी बहुत धीमी हो गई। इस दवा की मदद से कोई भी मृत घोषित कर सकता है। उन्होंने धैर्य को ऐश्वर्या की मौत का यकीन दिलाने के लिए नकली खून का इस्तेमाल किया। रविंदर उनकी योजना की सराहना करता है। विशाखा कहती है कि मल्लिका को सही समय पर मारक दवा देनी होगी, वरना ऐश्वर्या नहीं बचेगी। इस बीच ऐश्वर्या अस्पताल पहुंच गई। उसने धैर्य पर हत्यारा होने का आरोप लगाया। वह कहता है कि वह उसकी मां है, इसलिए मल्लिका को दर्द हो रहा है, लेकिन उसके अनुसार वह एक अपराधी है। मल्लिका अपनी मां से मिलने की जिद पर अड़ी रहती है। धैर्य उसे बताता है कि अंदर पोस्टमार्टम चल रहा है, उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं है। रविंदर विशाखा को बताता है कि धैर्य उसे अंदर नहीं आने दे रहा है, उसे कुछ करना होगा। विशाखा कहती है कि धैर्य उसे पहचान लेगा, वह उसके सामने नहीं जा सकती। मल्लिका धैर्य के पैरों पर गिर पड़ती है। वह उससे अंदर भेजने की विनती करती है। वह आखिरी बार अपनी मां से मिलना चाहती है। वह उसे अंदर भेज देता है। मल्लिका घबरा जाती है। वह ऐश्वर्या को दवा दे देती है, लेकिन वह होश में आने का कोई संकेत नहीं दिखाती। इसी बीच मन्नत ने नौकर को उसकी पत्नी से बात करते सुना। वह काम की वजह से अपने परिवार से नहीं मिल पाया था। मन्नत उसे पैसे और छुट्टी देती है। विक्रांत उसके अच्छे कामों की सराहना करता है। वह उसकी नेक दिली की तारीफ करता है। ऐश्वर्या के बारे में सोचकर मन्नत का दिल टूट जाता है। श्रुति रो रही है। विक्रांत और मन्नत उसे दिलासा दे रहे हैं। इसी बीच ऐश्वर्या को होश आ जाता है। मल्लिका उसके साथ अपनी खुशी जाहिर करती है। फिर आज का एपिसोड समाप्त हो जाता है और कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि ऐश्वर्या एक मुस्लिम महिला का वेश धारण करके सलूजा की हवेली में प्रवेश करती है। वह सोचती है कि वह मन्नत की जिंदगी में वापस आ गई है। मन्नत सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली टुडे को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि विक्रांत रोनी को ऐश्वर्या की मौत की खबर देता है। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। मन्नत ऐश्वर्या के लिए रोती है। वह कहती है कि ऐश्वर्या अब नहीं रही। यह सुनकर मल्लिका सबके सामने टूटा हुआ सा नाटक करती है। वह मन्नत को उसकी मां को कोसने के लिए डांटती है। वह उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। विक्रांत उसे रोकता है। वह उसे बताता है कि ऐश्वर्या ने अस्पताल से भागने की कोशिश की थी। पुलिस ने उसे घेर लिया था, इसलिए उसने मन्नत पर हमला किया। उसने मन्नत को बंधक बना लिया था। धैर्य के पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए उसने उसे गोली मार दी। मल्लिका कहती है कि वह अपनी मां से मिलना चाहती है। वह घर से बाहर भागी। रोनी गगन से कहता है कि ऐश्वर्या उसकी मां है। उसे अपनी मां को आखिरी बार देखने का पूरा हक है। नीतू श्रुति को सांत्वना दे रही है। श्रुति कहती है कि ऐश्वर्या मन्नत की मां है। हालांकि उसने मन्नत को प्यार से नहीं देखा। उसने उसके जीवन के आखिरी पल में उस पर हमला करने की कोशिश की। विक्रांत उसे सांत्वना देता है। इस बीच विशाखा और रविंद्र ऐश्वर्या के शव के पास हैं। रविंद्र कहता है कि सब कुछ उनकी योजना के मुताबिक चल रहा है। हमने धैर्य की बंदूक की गोलियों की जगह नकली गोलियां लगाकर ऐश्वर्या की नकली मौत की योजना बनाई थी। विशाखा को याद है कि मल्लिका ने उसे कैसे बताया था कि उनकी योजना विफल हो गई है। मन्नत अस्पताल पहुंच गई, इसलिए उन्होंने एक और योजना बनाई। उसने पहले ही धैर्य की बंदूक की गोलियां चुरा ली थीं और उनकी जगह नकली गोलियां लगा दी थीं। उन्होंने ऐश्वर्या को एक इंजेक्शन लगाया जिससे उसकी नाड़ी बहुत धीमी हो गई। इस दवा की मदद से कोई भी मृत घोषित कर सकता है। उन्होंने धैर्य को ऐश्वर्या की मौत का यकीन दिलाने के लिए नकली खून का इस्तेमाल किया।
रविंदर उनकी योजना की सराहना करता है। विशाखा कहती है कि मल्लिका को सही समय पर मारक दवा देनी होगी, वरना ऐश्वर्या नहीं बचेगी। इस बीच ऐश्वर्या अस्पताल पहुंच गई। उसने धैर्य पर हत्यारा होने का आरोप लगाया। वह कहता है कि वह उसकी मां है, इसलिए मल्लिका को दर्द हो रहा है, लेकिन उसके अनुसार वह एक अपराधी है। मल्लिका अपनी मां से मिलने की जिद पर अड़ी रहती है। धैर्य उसे बताता है कि अंदर पोस्टमार्टम चल रहा है, उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं है। रविंदर विशाखा को बताता है कि धैर्य उसे अंदर नहीं आने दे रहा है, उसे कुछ करना होगा। विशाखा कहती है कि धैर्य उसे पहचान लेगा, वह उसके सामने नहीं जा सकती। मल्लिका धैर्य के पैरों पर गिर पड़ती है। वह उससे अंदर भेजने की विनती करती है। वह आखिरी बार अपनी मां से मिलना चाहती है। वह उसे अंदर भेज देता है। मल्लिका घबरा जाती है। वह ऐश्वर्या को दवा दे देती है, लेकिन वह होश में आने का कोई संकेत नहीं दिखाती। इसी बीच मन्नत ने नौकर को उसकी पत्नी से बात करते सुना। वह काम की वजह से अपने परिवार से नहीं मिल पाया था। मन्नत उसे पैसे और छुट्टी देती है। विक्रांत उसके अच्छे कामों की सराहना करता है। वह उसकी नेक दिली की तारीफ करता है। ऐश्वर्या के बारे में सोचकर मन्नत का दिल टूट जाता है। श्रुति रो रही है। विक्रांत और मन्नत उसे दिलासा दे रहे हैं। इसी बीच